भाई एक तरफ जहाँ पे जगत भैया जो है इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने के लिए फेमस हैं, तो वंस अगेन एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में शायद आना चाहते हैं या फिर अपने आप को थोड़ा सा लेवल ऊंचा करके बात करना चाहते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को कंट्रोवर्सी और प्लस बड़े बड़े ब्लॉगर्स की बात होती है। बोले तो ये एक रिएक्शन चैनल है। अगर आप इंटरेस्टेड है रिएक्शन में तो आप अपना जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशनल सपोर्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है हर एक क्रिएटर को। तो वैसे ही मुझे भी है। और हाँ, वीडियो पे अगर आप पुराने हैं तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। बोलना मत करिए, गंदी बात होती है। आज मैंने थोड़ा सा अपने मूड को थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करी है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें होती है ना जो हमारे हाथ में नहीं होती, और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उस चीज़ को हम कब तक पकड़ के बैठेंगे। इससे अच्छा है कि चलो जो भी हुआ, बस अच्छा हुआ बुरा हुआ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जहाँ भी है जो भी है खुश रहे इंसान, है ना, और आशीर्वाद हमें देता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली सृष्टि दी के ऊपर। और मैंने आपको शायद कई वीडियो में मैंने बोला है कि सृष्टि दीदी मेरी वन ऑफ द फेवरेट, मतलब एक वो था, अभी भी है। मतलब मैं अगर कभी फ्यूचर में कभी सक्सेस हो जाऊँ, उनकी आंखों के सामने आ जाऊँ मैं, और ये हालांकि वो है हमारे यूपी से ही, लेकिन हम लखनऊ और उनका रायबरेली है, तो इतना कोई डिस्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ, डिस्टेंस उनका मतलब क्रिएटर, एज ए क्रिएटर अगर हम देखा जाए तो बहुत बड़ा जो है हमारा दूरी का रिश्ता है। और शायद अगर ऐसे में हम अगर मैसेज या डीएम या फिर मिलने की कोशिश करें तो शायद सृष्टि दीदी इग्नोर कर दी, क्योंकि भाई बड़े क्रिएटर्स, बड़ी बातें और बड़े काम, और सृष्टि दीदी तो हैं ही हमारी जो है यूट्यूब की रानी कह सकते हैं। क्योंकि देखो, मेहनत करना और उस पर सक्सेस होना दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब कभी कभी इंसान मेहनत करता रहता है, आप एक नहीं ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स उठा के देख सकते हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे। हाँ, सृष्टि दीदी का इसमें जो है लक भी साथ दिया, और सृष्टि दीदी के परिवार ने भी साथ दिया, और आज वो इस मुकाम पे हैं। और उसमें शायद बच्चों का भी सपोर्ट है और प्लस हस्बैंड का सपोर्ट है ही है, जैसा कि आप लोग वीडियोस में देखते हैं। तो एक्चुअली कल मैंने ये ब्लॉग देखा था और मैंने कल जो है नई रिएक्शन दे पाई थी, तो मुझे लगा नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। प्लस जो जगत भैया ने कुछ थोड़ा बहुत बोला है सृष्टि दी के बारे में, तो मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों से। तो यहाँ पे बात हो रही थी जो है छोटे वाले बेटे तेजस की रिजल्ट की। और जैसे शौर्य का रिजल्ट आता है या फिर आईआईटी में जब हुआ उस बच्चे का, सारा कुछ जो है सृष्टि दीदी ने शेयर किया। और जो क्या बोलते हैं तेजस का आया तो उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया, क्योंकि पता है हमारे जो यूपी में ना वो जो ज्येष्ठ का मंगल होते हैं, ज्येष्ठ का जो पूरा महीना होता है ना, वो हमारे हनुमान दादाजी को समर्पित होता है। और जो हनुमान दादाजी को मानते हैं, नहीं मानते हैं, मानते मतलब ऐसा तो कोई है नहीं जो मानता नहीं है। हाँ, अगर उनके लिए कुछ करना चाहता है या फिर थोड़ा सा भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहता है या फिर इस मंथ में कुछ अच्छा करना चाहता है तो वो करता है। तो हमारे यहाँ ना यूपी में भंडारे का भाई बड़ा आयोजन होता है। आप सैटरडे को आ जाइए, आप ट्यूसडे को आ जाइए, आपको गली गली कोने कोने हर घर से भंडारा मिलेगा। और जो लोग जो जैसे बड़े लेवल पे तैयार किया जाता है, सब कुछ होता है जैसा कि उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया। तो हाँ, बड़े बड़े जैसे उस पर होता है तो तहसील लेवल पे उनको करना था, तो उसमें तैयारी में वो बिजी होंगी, सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो इस वजह से वो जो है अपडेट जो है थोड़ा सा लेट दे पाई। तो मैं बात कर रही थी भंडारे की, और भंडारे का तो भाई यूपी में मुझे और कहीं का नहीं पता, लेकिन अपने यूपी में देखा है कि आपको अगर आप घर से निकलते हो ना, बहुत सारे घरों में इस दिन खाना नहीं बनता है, क्योंकि इतना भंडारे का प्रसाद आ जाता है, इतना भंडारा आ जाता है। और हर इंसान अपने अपने लेवल से कोशिश करता है कि वो भंडारा कर पाए और भगवान जी की उसमें जो है थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा अपना जो कमाया हुआ धन है उसका कुछ अंश उसमें लगा पाए, ठीक है। तो ऐसे में मतलब मैं इंक्लूडिंग मेरे घर पे भी होता है, जो है हर ज्येष्ठ को मेरे जो है मम्मी पापा यानी सास ससुर हमेशा करवाते हैं, और मेरे मायके साइड भी होता है। मतलब हर जगह जिसका जैसा तरीका है, जिस तरह का। हमारे यहाँ तो रिलेटिव्स वगैरह भी बुलाए जाते हैं, मतलब ससुराल साइड में, मायके साइड में नहीं बुलाया जाता। जिस दिन पिताजी का मन होता है वो कर देते हैं, मतलब
कर लेते हैं अपना जिस तरह से कि हाँ 2-4 दिन में हाँ वो फ़ोन कर दिया जाता है बहन बेटियों को, अगर वो जा पाती हैं देन इट्स ओके, नहीं जा पाती तो कोई बात नहीं। हाँ ससुराल में पूरा रिलेशन बुलाया जाता है, मतलब पूरे रिलेशन वाले। अच्छा सोच थोड़ी सी अलग है इन सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि ये लगता है कि यार भंडारा उन लोगों तक जाना चाहिए जिनका एक्चुअली में नीड है, जिनको जैसे कोई रास्ते में आ जा रहा है खा रहा है, मतलब जो उनको मजदूर वगैरह हैं ऐसे लोगों का, मतलब नीडी लोगों तो तक जाए, मतलब जो ये है। और इधर ये है कि अरे मतलब हमें कराना है पूजा पाठ, सुंदरकांड वगैरह का पाठ या फिर रामचरितमानस का पाठ, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने सोचा चलो अपडेट दे दूँ, तो उसी में सृष्टि दीदी बिजी थी। और उनका जो है तहसील लेवल का होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ग्रैंड वाला जो है भंडारा करते हैं, ठीक है। तो उसमें वो बिजी थी और वो अपडेट थोड़ा सा लेट दे पाई, और उसी लेट में जब उन्होंने अपडेट नहीं दिया तो उन्हें लगा कि उनके बच्चों के साथ में भेदभाव वो करती हैं, उनका बिहेवियर ऐसा है, ये है वो है। तो उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि देखो, पहली बात जो है बच्चों के साथ में जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ माँ बाप कभी भी वो नहीं होते, भेदभावी वाला जो सीन होता है वो नहीं होते। हाँ जब थोड़ा सा मतलब अभी जिस सृष्टि दीदी का जो है अभी दोनों बच्चे उनको बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, एक जो है, और सबको होते हैं, हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो बोली, मतलब जो पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि आप बच्चे को प्रेशर नहीं देती हैं, और ये इस चीज़ से मैं 100% मतलब मैं भी एग्री करती हूँ। क्योंकि हाँ बच्चे को प्रेशर दे के अगर आप ये कर रहे हो कि हाँ 90% लाओ, 100% लाओ, 95%, 99% आना चाहिए, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि भाई जो लोग हाई स्कूल में इंटर में फेल हो गए ना, वो ज़्यादा कहीं ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा कहीं अच्छा कुछ कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा कहीं सक्सेस हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम पे ही निकाल ले गए या फिर जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, उनकी लाइफ वैसी की वैसी चली है। मतलब आप पता है हाई स्कूल और इंटर का एक टाइम पे हुआ करता था, और आज भी है, बहुत सारे मम्मी पापा का है, बहुत सारे लोग प्रेशर भी बनाते हैं। लेकिन मैं पर्सनली मैं बोलूँ कि मुझे बिल्कुल भी ये जो है ये प्रेशर वाला नहीं समझ में आता। अगर आपका बच्चा 70, 80, 90 एबव आ रहा है देन इट्स ओके। हाँ अगर आपका बच्चा थोड़ा सा 50, 60, 70 तक पहुंच पा रहा है तो थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा अगर आपका 70% जो है क्रॉस कर पा रहा है, 70% ला पा रहा है, तो उसमें है, लेकिन बस वो क्या है, थोड़ी सी ढिलाई हो जाती है, वहाँ पे शायद चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन हाँ ये बात नहीं आप कह सकते हैं कि अगर बच्चा जो है 90%, 99% नहीं लाया या फिर 95% नहीं लाया तो बच्चा अच्छा नहीं है। और इसी चीज़ को उनको ट्रोल किया गया क्योंकि उस लोगों को लगा कि जो है इनके बच्चे का नंबर सही नहीं आया या फिर ये भेदभाव करती हैं, तो शौर्य की हर चीज़ ला के रख देती हैं सोशल मीडिया पे। क्योंकि शौर्य जो है पढ़ने वढ़ने में अच्छा है जबकि तेजस अच्छा नहीं है। जबकि हालांकि उन्होंने जब रिजल्ट बताया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो है मतलब क्या लोगों का रिएक्शन रहा, क्योंकि उसके बाद मैंने कमेंट्स वगैरह नहीं देखे। लेकिन हाँ यहाँ पे ये इस चीज़ का ये था कि 84% है। अगर 84% है तो बहुत अच्छा स्कोर है भाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा जो है 90% ला के एक अच्छी पोस्ट पे बैठ जाएगा इन फ्यूचर, और जो है 84% वाला या फिर 70% वाला, 80% वाला अच्छी जगह नहीं जा पाएगा। क्योंकि आजकल हाँ मेरिट आती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में करने को है जिनमें आपका बच्चा जो है आगे जा सकता है, कुछ कर सकता है। और रही बात जो है बहुत सारे लोग जो है आजकल क्या बोलते हैं, जैसे क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे बच्चा डांस में अच्छा है उस पर डांस कराओ, जैसे बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको पढ़ाओ। अब उनका बच्चा जो है वो देखो तबला वबला भी लाए थे, तो शायद वो भी कोई कोर्स करता है ऑनलाइन या फिर कुछ ऐसा है, तो हो सकता है तेजस को इन सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर नहीं देती। और वो बच्चा अपने मम्मी पापा की भी हेल्प करता है, वीडियोज़ बनाने में हेल्प करता है, सामान लाने में हेल्प करता है। अभी उसको डांट भी पड़ी थी, और जब उस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ है ना, उस दिन जिस तरह का उनका रिएक्शन आया, एकदम सच बता रही हूँ एकदम दिल जीतने वाला था। क्योंकि हर माँ बाप की हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने बच्चे की गलती लाकर सोशल मीडिया पे रखे, और सृष्टि दीदी में ये चीज़ है। सृष्टि दीदी में ये इतनी हिम्मत है कि वो अपनी गलतियाँ भी लाके, अपने बच्चों की गलतियाँ भी लाके सोशल मीडिया पे रखती हैं। और यही एक सच्चे इन्फ्लुएंसर की कहानी होती है। सच्चे इन्फ्लुएंसर का जो जज्बा होता है वो यही होता है। क्योंकि पता है आप अच्छी चीज़ें तो शो ऑफ कर सकते हो, आप अच्छी चीज़ें हर चीज़ दिखा सकते हो, लेकिन जब तेजस मानते नहीं है, उनकी गाड़ी उठा के लेके चले जाते हैं, मम्मी
अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में, पापा अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो उस चीज़ को लेकर जब उस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ और जो अभी इतना बड़ा कांड हुआ था रजनी जी के साथ में, बेटे के साथ में, उस चीज़ से वो बच गई। और भगवान जी भगवान कभी भी ऐसा किसी माँ के साथ ना हो जो रजनी जी के साथ में हुआ। लेकिन हाँ, ये एज ए इन्फ्लुएंसर, क्योंकि अगर चोट लगी थी और तेजस ब्लॉग में आते तो इंसान सवाल करता, और सवाल अगर करता तो फिर जवाब भी देना पड़ता, और अगर सवाल करता तो उसमें हो सकता है बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते। तो जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चे के एक्सीडेंट को लेकर सारी बात बोली, और उन्होंने ये भी बोला कि बच्चे आजकल के सुनते नहीं है, तो ये बात बिल्कुल भी सही है, सुनते नहीं है। लेकिन जिसके मम्मी पापा आप जैसे जो है, आप जैसे मम्मी और आप जैसे जो सृष्टि दीदी के हस्बैंड है ना, वो उनके जैसे पापा हों तो बच्चे शायद ही बिगड़ पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि उनके घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, और बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। और वो इतनी मेहनत करती हैं, इतना ज़्यादा आज आगे बढ़ी हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पे है, लोगों के प्यार के दम पे है, लोगों के सपोर्ट के दम पे है। ये कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि एक जगह ये मतलब लोगों के प्यार के दम पे है, ये चीज़ सृष्टि दीदी कभी कभी भूल जाती है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, कि मतलब कभी कभी थोड़ा सा जैसे एक प्राउडी वाला हो चीज़। जैसे सृष्टि दीदी ने एक बार बोला था कि जितना लोग महीने में नहीं, जितने एक गवर्नमेंट टीचर की सैलरी जो है एक महीने की होती है, उतना मैं एक दिन में कमाती हूँ। तो ये करना कहीं थोड़ा सा मतलब एक तो मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा। सृष्टि दीदी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप नज़र वाला बात मानती हैं, नज़र वाली चीज़ भी मानती है ना, तो मत बताया करिए। आपकी अर्निंग अच्छी है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, और पूरी दुनिया जान रही है। और जिसके साथ में ये काम करती हैं, जो मतलब फेम है ना, उसके साथ में मतलब आप सोचिए, मुझे लगता है कि दिन का इनका कम से कम 2 3 4 शूट तो निकल ही जाता होगा, या फिर ज़्यादा निकल जाता होगा, क्योंकि सृष्टि दीदी सुबह के 4 बजे तक शूटिंग वगैरह करती। और अगर आप सुबह भी देखेंगे ना, वो एकदम रेडी सेडी एकदम अच्छे से तैयार मिलती हैं। तो मुझे लगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। और फिलहाल मेरी बिल्कुल हमेशा जो है फेवरेट रही हैं और आगे भी रहेंगी। क्योंकि देखो, जब आप फेवरेट देखते रहते हो, मतलब किसी को पसंद करते हो, तो उनकी जो है बाई फेस नहीं पसंद करते हो, इंसान की हरकतों से, इंसान की मेहनत से इंस्पायर होते हो, या फिर आप उसको मतलब कुछ ऐसी पॉजिटिविटी देखते हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। और सृष्टि दीदी सच बताऊँ ना, इतनी ऊंचाई पे पहुंच के भी वो जो नॉर्मल लाइफ जीती हैं, जो नॉर्मल ज़िंदगी जीती हैं, जो नॉर्मल ब्लॉग्स आते हैं, जो नॉर्मल रहन सहन है, जो नॉर्मल सब कुछ मतलब नॉर्मल है। वो ज़मीन पे बैठ के भी खाना खाने में शर्म नहीं आती है उनको, क्योंकि वो पता है, वो ज़मीन से उठी हैं और ज़मीन पे ही रहना चाहती हैं। भले उनके जो है कदम आसमान पे पहुंच जाएं अगर वो चाहे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगा चलो आज मैं थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन दे देती हूँ, क्योंकि हमेशा निगेटिव माइंड भी निगेटिव हो जाता है, मतलब निगेटिव चीज़ें लोगों की पकड़ते पकड़ते, है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सृष्टि दीदी की, जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चे का सपोर्ट किया, प्लस स्कोर वाले मामले पे उन्होंने हट के बोला। और उनको हज़ारों लोग देखते हैं और इस चीज़ से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होंगे कि बच्चे पे कभी भी बर्डन नहीं बनाना चाहिए। हालांकि मेरा भी ओपिनियन यही है कि बच्चे पे कभी भी इस तरह का बर्डन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मेरी बात कौन सुनता है, कौन सुनता है मेरी बात? नहीं सुनता कोई मेरी बात। सृष्टि दीदी बोलेंगी तो भाई उनकी बात में वजन है, और वो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, तो उनके बारे में जो है जाहिर सी बात है लोग अपना अपना रिएक्शन देंगे, और इस चीज़ को जो है इंस्पायर भी होंगे, मोटिवेट भी होंगे। तो होप सो आज का रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर रिएक्शन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और ये ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा कल, यानी कि फ्राइडे को। और मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ इस समय, मैं सोच रही हूँ फिर से प्रॉपर काम पे आऊँ, देखती हूँ कब तक आ पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है माहौल चेंज हुआ तो चीज़ें नहीं हो पाती उस तरह से। लेकिन हाँ, अभी मैं कोशिश करूँगी। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। अरे यार, जगत भैया के बारे में बात ही करना भूल गई। जगत भैया ने एक्चुअली थंबनेल और वो डाला था सृष्टि दीदी के बारे में, है ना। जो सृष्टि दीदी हैं उनका थंबनेल और मतलब उनके बारे में बात करी थी थोड़ी सी, कि हाँ उनके पास समय तो है नहीं ऐसे, लेकिन उनके नाम का थंबनेल मैं लगाऊंगा, उनके नाम का जो है थोड़ा सा उनके बारे में बोलूँगा कि उनको कहाँ समय है, तो शायद वो हमारे वीडियो पे आ जाए। तो यही हुआ है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जगह भैया से शुरुआत कर लेते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर कोई भी गलती लगी हो, कोई भी बात लगी हो, कुछ भी लगा हो तो। और उसके बाद में बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।